भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध दूसरा अध्याय 9वां श्लोक संख्या 26। मैं बड़ा प्रयास करके फाइनली हिंदी भागवतम स्कैंड कॉपी ढूंढ कर लाया हूँ आप सभी के लिए। आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश था पहले सब। सो काइंडली एक्नॉलेज द हार्ड वर्क डन by somebody to scan entire second canto. It will be a huge thing it is to scan. That devotee talent show. Okay, now we will continue. तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथयनाथितं नाथ नाथयनाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। तो हम देख रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में क्या बातचीत हो रही है। जब पहली बार वैकुंठ जगत का दर्शन ब्रह्मा ने प्राप्त किया है और उस दर्शन के बीच वार्तालाप हो रहा है। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा आपको जो मांगना है वो वर मांगिए। और अभी ब्रह्मा जी अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं। वो क्या क्या जानना चाहते हैं और वो क्या क्या करना चाहते हैं। वो क्या जानना चाहते हैं इस श्लोक में कह रहे हैं। वो कहते हैं मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपका दिव्य रूप है, स्पिरिचुअल फॉर्म, आध्यात्मिक स्वरूप, लेकिन आप कैसे के होते हुए भी ये संसारी रूप कैसे धारण करते हैं आप, जो भगवान का विराट रूप है, विश्व रूप है। ब्रह्मांड के रूप में भगवान भौतिक तत्वों को अपने आप में अवधारण किए हैं ऐसा लगता है। वो कैसे करते हैं आप? यथात्ममाया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो एक प्रश्न ये था कि भगवान का अगर आध्यात्मिक रूप है तो वो भौतिक रूप धारण कैसे कर रहे हैं, और दूसरा भगवान की शक्तियाँ कैसे कार्य कर रही है जिसके द्वारा वो सृजन, पालन, संहार, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं। देखो दो प्रकार के मत हैं। एक है कि गॉड इज ट्रांसेंडेंट, यानी भगवान इस जगत में आते ही नहीं, ये भौतिक जगत सुलभ शौचालय जैसा है,
जहाँ उनका दिव्यता जो है, उनका जो सुंदरता है, उसका स्पर्श भी नहीं है। गॉड इज़ ट्रांसेंडेंट। ये अल्लाह को मानने वाले या यहोवा को मानने वाले, उन सब का कहना है कि जो भगवान है वो इस भौतिक जगत को स्पर्श तक नहीं करते, इतनी गंदी जगह है ये। तो उनको लगता है कि ही इज़ ट्रांसेंडेंट। कुछ है अध्यात्मवादी, वो मानते हैं कि गॉड इज़ इमैनेंट। इमैनेंट मतलब क्या है? ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इन एवरी एटम, इन एवरी बीइंग। उसको कहते हैं इमैनेंट। विष्णु ये शब्द अर्थ क्या है? विशते, वन हु एंटर्स एंड परवेड्स एवरीथिंग, जो सब में प्रविष्ट होते हैं और सबको व्याप्त कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? विष्णु। दैट इज कॉल्ड इमैनेंट। तो भगवत गीता या भागवत हमें समझाते हैं गॉड इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंट एंड इमैनेंट। भगवान जो है वो दिव्य है, अपने शुद्ध स्वरूप स्थिति में आध्यात्म जगत में स्थित हैं, और वो भौतिक जगत में भी सर्वव्यापी है। और ये वो कैसे करते हैं? यही उनका अचिंत्य शक्ति है। तो यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अगर दिव्य हैं तो भौतिक प्रकृति में प्रकट कैसे होते हो? तो सरल उदाहरण देते हैं इसका। आपने देखा है कोई अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट या भारत का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई जगह को भेंट करने जाता है, तो उसका पूरा साज सामग्री, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, उनके खान पान का साहित्य, उनका मेडिसिन्स, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि पुतिन का पॉटी भी इकट्ठा करते लोग ना, वो छोड़ देने किधर पीछे। ऐसा पूरा सिस्टम रहता है कि राजपथ से निकल के वो निकला है राष्ट्रपति, वो कहीं NVCC टेम्पल ओपनिंग के लिए पुणे में आया हुआ है, लेकिन उसके साथ जो उसके पार्षद लोग हैं और उनका जो सामग्री है, वो साज सज्जा है, वो ऐसा रहता है कि उसको इतनी भी असुविधा ना हो। तुम जो बोलो तो ऐसा लगता है कि उसको सांस लेने की भी गड़बड़ होगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर तक है उनके पास। इतना प्रिपरेशन खतरनाक रहता है उनका, और उसको महसूस ही नहीं होता कि वो ऐसे कोई बुरी जगह पे आके चला गया हो। ऐसे ही कृष्ण जब अवतरित होते हैं भगवान के धाम से यहाँ, तो उनके भी सारे पार्षद और उनके भी सारे स्पिरिचुअल एनर्जीज उनके साथ आते हैं, और कृष्ण को तनिक भी महसूस नहीं कराते हैं कि वो भौतिक जगत के संपर्क में आके गए हो, सुलभ शौचालय में आके गए हो। तो ये उनका स्पेशलिटी है। तो इज ट्रांसेंडेंट येट ही अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड। ओम एको ह देवा प्रतिशोनु सर्वा पूर्वो अजाता सौगर्भे अंतः स एव जाता स जनिष्यमाना प्रत्यंजनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः। वेरी क्लियर डिस्क्रिप्शन कि भगवान दिव्य भी है, इस जगत से संपर्क में नहीं रहते हैं, फिर भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म सामान्य नहीं है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं शुक्राणु से पिता के, ऐसा जन्म भगवान नहीं लेते हैं। और इस जगत में आने के बाद भी इस जगत की बुराइयां जो है उनको स्पर्श नहीं करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कभी तिहाड़ जेल विजिट करने चला जाए तो क्या वहाँ के कैदी लोग बोल सकते हैं ये भी अंदर आ गया, क्या गड़बड़ किया इसने? और इसके ऊपर भी कौन सा दफ़ा 302 कौन सा लगाया, कितने दिन सड़ने वाला है ये इधर तो जेल में? वो सड़ने वाला नहीं है, वो सिर्फ विजिट के लिए आया है और वो वापस चला भी जाएगा अपनी स्व इच्छा से। ऐसे ही भगवान अवतरित हुए हैं, कैदियों के बीच में अपनी मुक्त छंद लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी अनुसार चले भी जाएंगे, कैदी इधर ही रहेंगे उसके बाद भी। तो इसलिए उनका यहाँ आना जो है वो सामान्य नहीं है, तुम्हारे हमारे आने के जैसा नहीं है। हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए जन्म मृत्यु धारण कर रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं। भगवान को ये सब नहीं करना पड़ता। तो ये प्रश्न ब्रह्मा जी खुद पूछ रहे हैं कि अगर भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है, तो ये जो प्रकट कार्य वो दिखा रहे हैं उनसे वो पृथक कैसे है? अभी ये कैसे होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी प्रश्न सुन लीजिए ब्रह्मा जी के। क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नुते तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधव
हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है, लेकिन उसमें फंसती नहीं। आपका संकल्प अचूक है। तो भगवान की 3 शक्तियां प्रोमिनेंट है। कौन सी? ज्ञान, बल, क्रिया। ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति। और इनके परे और एक चौथी शक्ति है इच्छा शक्ति भगवान की। तो भगवान केवल इच्छा करते हैं और उनकी ज्ञान, बल, क्रिया शक्ति ऐसे कार्य करती है मानो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है इस जगत में। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आपके पिताजी सिर्फ माँ की तरफ ऐसे इशारा करते हैं, एक ग्लांस, तो वो माता किचन में जाती है, उपमा, सांबर, कुछ चाय वाय बना के, बिस्कुट लेके, पूरा थाली सजा के, पानी वानी रख के एकदम फर्स्ट क्लास सब सेटअप कर देती है। एक शब्द भी बोला नहीं गया था वो व्यक्ति के द्वारा, केवल ग्लांस, और उसमें ऐसा पोटेंसी है कि उसको समझ में आता है करना क्या है। ऐसे ही भगवान के अनंत शक्तियां हैं और भगवान केवल इच्छा करते हैं और वो शक्तियां समझ जाती हैं कि क्या मैनिफेस्ट करके चाहिए, और वो सारा प्रकृति आयोजित करा देती है, जैसे जो चाहिए वैसे एग्जैक्टली। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी मतलब दे वर्क एज इफ ऑटोमेटेड। समझ में नहीं आता देखने वाले को कि कैसे चल रहा है सब चीज़। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक मकड़ी जैसे अपना जाल बिछाती है और उस जाल में जो बाकी लोग जीव आते हैं वो फंस जाते हैं। आपने देखा है कभी मक्खी फंसती है, तितली फंसती है, लेकिन वो मकड़ी स्वयं कभी नहीं फंसती। वो उस जाल में जहाँ जाए वहाँ जैसा तैसा जिम्नास्टिक्स करती रहती वो। ऐसे ही भगवान जो है महाविष्णु, वो ऐसे विस्तार करते हैं इतने अनंत ब्रह्मांडों का, और उनमें अनंत लीलाएं चलती रहती है भगवान की, लेकिन खुद भगवान उसके अंदर कभी फंसते नहीं। जो बाकी जीव है वो इधर भोग करने की बहाना से आके घुस जाते हैं, चिपक जाते हैं उधर, वो कर्म बंधन में फंसते हैं। इसलिए भगवान का संकल्प अचूक है। यहाँ इसका अर्थ क्या है कि अमोघ संकल्प। भगवान अगर चाहते हैं तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, फिर भी सृष्टि में बंधते नहीं, और सृष्टि के बाहर रहते हुए भी उसको पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे करना बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कोई क्रिएशन कर रहे हैं, हम उसके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, पूरा उसको मैनिपुलेट करते समय हम खुद ही थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं या ओवर पावर किए जाते हैं। जैसे राधिका ने ये बंगलो बनाया तो उनको पूछो कितना डिस्टर्बेंस था उनके लिए, क्या वो आसानी से बन गया बंगलो? कि व्हेन वी मेक अ क्रिएशन वी गेट कॉट अप इन दैट क्रिएशन एंड वी गेट डिस्टर्ब बाय दैट क्रिएशन एंड वी कांट रिमेन अलूफ फ्रॉम दैट क्रिएशन। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि राधिका ने बंगलो बनाया और वो बंगलो बनाते समय जो शक्ति लगती है, इतने सारे लोगों के साथ उलझना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा आयोजन करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, उससे व्यक्ति विचलित होता है कि नहीं होता है? होता है। और वो व्यक्ति वो क्रिएशन करने के बाद भी क्या वो पूरा स्वतंत्र रहता है? नहीं, वो क्रिएशन में उसको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। और ऐसे ही हम जो क्रिएशन करते हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस, टाइम, एनर्जी, उसका कोई ना कोई पोर्शन को कंट्रोल करता रहता है बनने के बाद भी, है कि नहीं? लेकिन आप देखो भगवान कैसे अमोघ संकल्प है। वो क्रिएशन कर रहे हैं तो उस पर इन्वॉल्व नहीं है, क्रिएशन बन चुकी है उसका पालन कर रहे हैं, मेंटेनेंस चला रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद उसका संहार कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं है। क्रिएशन के अंदर जो सुख दुख आ रहे हैं, अलग अलग जीव अलग अलग अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, भगवान उसमें तपते नहीं है, उनको उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे जो व्यक्ति कार्य कर सकता है फुल्ली डिटैच्ड, वही अमोघ संकल्प बनता है।
ही हैज़ गॉट ऐसा निश्चय, ऐसी इच्छा जो कभी व्यर्थ नहीं होती। जब वो क्रिएट कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ब्रह्मा का रूप है, तो वो फिर भी अपनी बैठ के बांसुरी बजा रहे, खेल रहे, ब्रह्मा क्रिएशन कर रहे हैं। जब वो मेंटेनेंस कर रहे हैं तो भी विष्णु फॉर्म है, विष्णु फॉर्म अपने 4 हैंड से काम भी कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा बांसुरी बजा रहे, खेल रहे, लड्डू खा रहे हैं, मक्खन चोर रहे कर रहे हैं। और जब अनहाइलाइट करना होता है, खराब डिस्ट्रॉय करना होता है, तो भी शिवा करते हैं। So he's very diversified into different forms, which is not going to affect him at all. वो अपना माखन खा ही जा रहे हैं और खेल रहे हैं। We can't do that. नहीं, हम वी कैन ऑल्सो डू दैट। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। भगवान के जो विशुद्ध भक्त हैं वे भी भगवान की कृपा से ऐसे सृष्टियों की रचना कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कर्दम मुनि थे, उन्होंने अपने पत्नी को संतुष्ट करने के लिए एक एरियल मैंशन बनाया, और वो एरियल मैंशन इच्छानुसार कहीं भी विचरण कर सकता था, उसमें सारी सुविधाएं थी आनंद की, और वो उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता था पति पत्नी के, और वो उनके भक्ति में सहायता करता था, बाधा नहीं बनता था उनके जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते समय। तो कभी भगवान की विशेष कृपा हो अगर किसी के ऊपर तो ऐसा वो कर पाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सामान्य जीव है वो ऐसा नहीं कर सकते। भगवच्छिक्षितम् अहम् करवाणी ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं, और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। यानी ब्रह्मा जी मांग रहे हैं कि आपका जैसा पोटेंसी मुझे भी दो, आप मुझे इस सृष्टि के काम में लगा रहे हो, मुझे भी नहीं फंसना है इस जगत में। आप ऐसा कुछ मुझे ज्ञान दो, शिक्षा प्रदान करो, जिससे मैं आपकी ओर से ये काम करते समय माया में फंसूं नहीं। ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहे, शुष्क चिंतन बनाए रखे और भौतिक बंधन में फंसते रहे। वो चाहते हैं कि मैं भगवान के हाथ में कठपुतली ज़रूर बनूं, भगवान की इच्छाओं को पूर्ण ज़रूर करूं, लेकिन खुद फंसूं नहीं उन सारी सृष्टि के कार्यों में। तो प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत रहते हैं वे बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं होता। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। मतलब ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई पोस्ट है नहीं इस ब्रह्मांड में, और उस पोस्ट में बैठने के बाद अहंकार न हो ये बड़ा विशेष है। इट्स ऑलवेज लोनली एट द टॉप, ऐसे बोलते हैं ना कि जो सबसे सुपीरियर व्यक्ति रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमेशा अकेला ही रहता है, लोनली, क्योंकि उसके तुलना का, उसकी तोड़ का एसोसिएशन देने वाला, उसको समझकर मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और दूसरा है कि जितना उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है उतना ही उसका बड़ा अहंकार भी होता है, और ब्रह्मा जी चाहते थे कि मैं इससे बचूं। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नध मदोजमानिनः। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में वो समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की
सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान के साथ साख्य भाव में स्थित हैं। कौन से ब्रह्मा जी? हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी। तो शांतिदास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 भावों में से शेक हैंड का मतलब क्या है? इक्वल स्टेटस, साख्य भाव। तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य साख्य भाव में स्थित हैं और फिर भी जीवों को उत्पन्न करके उनको अलग अलग शरीर देने का भार उनके कंधों पर दिया गया है, ब्रह्मा जी के। भगवान यदि इक्वल स्टेचर भी दे हमको, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के समान हो गया हूँ। इस बात के लिए सब टॉपिक चल रहा है। श्री हनुमान जी कूद कर समुद्र पार कर दिए, लेकिन श्री रामचंद्र सेतु पर चढ़कर चल कर गए। तो कोई क्या कहेगा? हनुमान जी राम जी से सुपीरियर है, वो तो उड़ के गए और इनको चल के जाना पड़ा सेतु बांध कर वो भी तो क्या ऐसा है? नहीं। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता है कि वह शक्ति भगवान की ही है। मैं स्वयं एक निमित्त मात्र हूँ। भक्त कभी भी उन अभक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, मतलब माया इज किकिंग हिम इन द बट, वो सोचता है कि मैं भगवान हूँ। इतने माया कूट रही है उसको, लेकिन उसको लग रहा है नहीं, मैं तो भगवान हूँ। इस प्रकार का सोचना ये माया का फेंका हुआ आखिरी पाश होता है। सबसे बड़ी मूर्खता है ये जीव की, खुद को भगवान मानना। पहले तो सारी शक्ति बटोर कर जीव इस संसार का स्वामी बनना चाहता है। जब वो इस प्रयास में हताश हो जाता है तो फिर भगवान बनना चाहता है। अध्यात्म में आता है, बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अभी मैं इच्छाओं को त्याग दूंगा, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। संन्या दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। संन्यास का दंड लेते ही नर का क्या होने वाला है? नारायण होने वाला है। ये सारा बोगस फिलॉसफी किसने सिखाया? उसके ही टेढ़े मन ने सिखाया उसको। इट इज बोथ फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट व्हेन यू वांट टू एंजॉय एंड व्हेन यू वांट टू रिनाउंस, इन बोथ सिचुएशंस। तुम भोग करने जा रहे हो, हताश हो रहे हो, और रिनाउंस करने जा रहे हो, आनंद नहीं आ रहा, तो इसलिए तुम अभी भगवान के साथ ही तुलना करने लगे अपनी। इट्स अ भ्रांत धारणा कि मैं ऐसा बन सकता हूँ। जैसे आपने सांप सीढ़ी खेला है, उसमें एक लास्ट 98 नंबर पे बैठा हुआ एक सांप होता है, देखा आपने? वो सीधा उधर से लाके ना 2 नंबर पे रख देता है, देखा आपने? हाँ। तो ऐसे ही आध्यात्म जीवन में जो सांप है वो अनर्थ है और सीढ़ी है वो सद्गुण है। भक्तों का संग मिलना वो सीढ़ी है, नाम जप करने का मौका मिलना वो सीढ़ी है, प्रसाद प्राप्त करना वो सीढ़ी है। तो वो सीढ़ी पे जाते तो क्या होता है? कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाता है, भगवान की ओर अग्रसर होता है। और जो सांप है वो क्या करता है? वो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो सब अनर्थ हैं। उसमें सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? खुद को भगवान मानना। वो 98 नंबर वाला है वो सीधा तुमको पुनर्मूषक भव, जिधर से चालू किया था उधर से वापस लाके छोड़ देता है उधर। तो मायावादी लोग खुद को शाना बहुत समझते हैं वेदांत सूत्र पढ़ करके, लेकिन समस्या यह है कि उनके गर्व उनके नाश का कारण बनता है। पतंती अधो अनादृत युष्मदंघ्रयः, पुनः पतन हो जाता है उनका भौतिक जगत में भगवान की शरण न लेने के कारण। तो प्रभुपाद जी कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, भक्तजनों को भगवान के द्वारा दिए गए कार्यों में संलग्न रहना चाहिए।
अपने मन से आड़े टेढ़े काम ढूंढ के नहीं निकालने हैं। जो हमें भगवान ने एक मिशन दिया है अपने गुरु के द्वारा, उस पे हमें अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा सफल होगी कि नहीं, इसमें किसी को संशय है? नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, इच्छा शक्ति भगवान की सबसे प्रबल है, वो होनी ही है, अमोघ संकल्प। तो अगर हम भगवान की इच्छा पूरी करने के मिशन में भाग लेंगे तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? गारंटीड होगा। और इसीलिए ऐसे कार्य निर्बाध चलते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं, भगवान को मिलना चाहिए। वो दूसरा पार्ट है कि व्हेन यू गेट सक्सेस यू गिव क्रेडिट टू कृष्ण। तीसरा, हमें अहंकार या गर्व से फूलना नहीं चाहिए जब कोई अच्छा कार्य हम संपन्न कर पाते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीख हम इस श्लोक से प्राप्त करते हैं। अभी ये बोलने के बाद चतुश्लोकी का ज्ञान, चतुश्लोकी यानी 4 श्लोकों में पूरे भागवत का सार भगवान ब्रह्मा को प्रदान करते हैं। और उसके ये प्रीफेस वर्सेस है, ये 2-3, और उसके बाद वो 4 श्लोक आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है भागवत के। विल सी देम अनदर टाइम। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? कमेंट्स, क्वेश्चंस? सफल, सक्सेस, सफल, फल प्राप्त करना, सफल। हमें कभी हमको भगवान नहीं मानना चाहिए। कभी खुद को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए हमको? दास मानना चाहिए भगवान का। और कोई? जी इधर ब्रह्मा जी, कोई कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी इधर बोल रहे कि मुझे गर्व ना हो जब मैं पृथ्वी की सृष्टि का काम करूंगा तो। और फिर जब भगवान आते हैं इधर लीला करने, ब्रह्म मोहन लीला में, तो वो खुद को ही भगवान। हाँ, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना तो की थी कि मैं फंसूं नहीं, लेकिन खुद कृष्ण जब आए थे तो ब्रह्मा जी को इतना अचरज हुआ कृष्ण की लीलाओं को देखकर कि उन्होंने भगवान का टेस्ट लेना चाहा, और फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि माया बड़ी प्रबल है भगवान की। भगवान ऐसे नहीं कह रहे यहाँ कि तुम फंसोगे नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान के आधार पर जीवन चलाओगे तो फंसोगे नहीं। Becoming a devotee is not like frozen perfection. सरेंडर एक बार कर दिया तो अभी जिंदगी में कभी गड़बड़ होएगी ही नहीं। सरेंडर इज अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। हर क्षण हमें शरणागति दिखानी है। बहुत सारी टेस्ट्स आएंगी, लेकिन हम जितने शरणागत होते जाएंगे उतने पास होते जाएंगे, और हम कभी पतन नहीं होएंगे। जिसको ऐसा लगता है कि मैंने एक बार शरणागति दिखा दी, अभी सब भगवान देख लेंगे मेरा, ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट एक ही बार करने के लिए। इट्स अ प्रोसेस। ब्रह्मा जी को भी करनी है, हमको भी करनी है। वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। यहाँ तक कि भगवान गोपियों की परीक्षा लेते हैं। हम कौन है? राधा रानी की परीक्षा लेते हैं। आज सुबह सब्जी कटिंग करते टाइम एक क्लास सुन रहे थे हम लोग। उसमें बताया था कि जब आप कोई सेवा करते हैं, स्वयं निश्चय करके सेवा करते हैं, तो उसमें भी आपको कर्म लगता है, क्योंकि आपको ईगो हो सकती है, मैंने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब आप अपने गुरु की आज्ञा से वही सेवा करते हैं, फिर वो बिल्कुल कर्म नहीं लगता है, क्योंकि आपने वो सेवा अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए। तो वो जैसे कोई आर्मी का व्यक्ति है, सोल्जर है, वो जाके शत्रु सैनिकों को मारता है अपने आर्मी ऑफिसर्स के आदेश पर, तो उसको घर वापस आने पर परमवीर चक्र दिया जाता है, सेना मेडल मिलता है। जो भी मरने के बाद परमवीर मिलता है, जिंदा वापस आए तो सेना मेडल मिलता है। और अगर वो घर में आने के बाद सोचता है चलो उधर एक 200 लोगों को मारा, इधर 2-4 लोगों को मार के देखता हूँ, लेकिन वो सैंक्शन नहीं है उसका मारा था।
चाहे वो बुरे लोग भी हो, लेकिन उसको सैंक्शन नहीं मिला उसको करने का, और वो करता है ऐसा, तो क्या मिलता है? फांसी का फंदा मिलता है, क्योंकि वो सैंक्शन नहीं था। ऐसे ही कृष्ण की ओर से किया गया जो कर्म है वो कर्म बंधन से परे होता है, और स्वयं के स्वार्थ के लिए या तर्क के आधार पर कुछ भी मन में आगे कर दिया हमने, तो उसका बंधन लगता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम प्रेमानंदे।